नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। कोलकाता मारवाड़ी महिला समिति पश्चिम बंगाल प्रांत सत्र 2024-26 के द्वारा ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, मोनोपोज, त्वचा दान और सीपीआई के विस्तृत जानकारी के लिए एक सेमिनार का आयोजन श्री विशुद्धानंद सरस्वती मारवाड़ी हॉस्पिटल में 6 नवंबर 2025 को रखा गया था। साथ ही आपको बता दें, इस कार्यक्रम में उपस्थित रही अध्यक्ष सरोज गर्ग, सचिव किरण सरावगी, कोषाध्यक्ष राज अग्रवाल, महिला सशक्तिकरण प्रमुख अनीता बंसल, पर्यावरण प्रमुख उमा प्रहलाद का, अंगदान प्रमुख चंपा बंका के साथ और भी कई गणमान्य सदस्य और गेस्ट। आगे देखते हैं एक्सक्लूसिव चैनल वन के साथ ये कार्यक्रम कैसा रहा। Welcome in this special program. On behalf of SBS Mardi Hospital, we welcome all our guests from Akhil Bharati Mardi अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्ष सरोज गर्ग मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा डायरेक्ट करने के लिए। To speak about something that can truly save our lives, awareness of breast and cervical cancer. Both these cancers affect thousands of women every year, yet many cases can be prevented by treating it successfully if detected early. There is a stigma attached to it always, and we sometimes shy away from it. Simple steps like regular self-examination, which Dr. Pragati I'm sure will focus on. Timely screenings, pap smears, HPV vaccinations make a world of difference. Let us fear with knowledge and to replace silence with strength. Together, let's stand for awareness, prevention and hope. महिला सम्मेलन पश्चिम बंगाल प्रांत कलकत्ता शाखा के अध्यक्ष मैं सरोज गर्ग। आज हम लोग SBS हॉस्पिटल के द्वारा उनके सहयोग से आज हम लोग एक सेमिनार करने जा रहे हैं जो कि सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और त्वचा दान के ऊपर में आधारित है। ये सेमिनार करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज के दिन में हमारे ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी इतनी फैलती जा रही है कि अगर हमारे लेडीज लोग में अवेयरनेस हो तो उन लोग इसको अगर अर्ली स्टेज में रिकॉर्ड कर लेती है तो इसका हम लोग इलाज करवा सकती है। आज ये सेमिनार करने की प्रेरणा हमें हमारे राष्ट्र और प्रांत से दोनों से हमेशा दी गई है कि आप लोग ये सेमिनार करवाइए और अवेयरनेस पैदा करिए। हमारी समिति की संतोष जी तुलसियान जो खुद इस ब्रेस्ट कैंसर से गुजर रही है, उन्होंने सोचा कि मेरे जैसे अवेयरनेस जल्दी नहीं हो पाई तो और महिलाओं को मैं कम से कम अवेयर करके उन लोगों को जल्दी इसका वो लोग ट्रीटमेंट करवा सके, इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा सोच कर आज का इस सेमिनार को उन्होंने स्पॉन्सर किया है। उनका मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और मैं सबसे पहले SBS हॉस्पिटल की CEO संयुक्ता कुंदू जी का भी मैं सम्मान कराना चाहूंगी। हमारी सह सचिव मीनाक्षी जी कानोडिया, में जाएगा और हजारों महिलाएं, हजारों नहीं लाखों की संख्या में महिलाएं इससे लाभ। बड़े हॉस्पिटल्स को चला करके आए हैं, उनका बहुत एक्सपीरियंस है और इतने सारे डॉक्टरों को करती है कि इनका एक्सपीरियंस हम लोग को थोड़ा मिलेगा तो अच्छा लगेगा। And thank you Sharma ji for that wonderful and I thank the Akhil Bharatiya Marwari Mahila Sammelani for giving me this opportunity to talk. Is everyone comfortable with English? Right? So that is good for me. I'm not so good in Hindi. Prevent diseases. We all know that medical science is there to treat. Now, but we also, all of us have heard that prevention is better than cure. We all know that
cancers are preventable, not all. So cervical cancer is one cancer which we can prevent. Now we all know what is the uterus and what is the cervix. All of us have an idea here because we are more exposed, we understand the concept. We also know what is cervical cancer. The uterus, which actually procreates. It holds a baby when the baby grows, right? So the uterus ends in the cervix. And what we are talking about is a part of the uterus that is called the cervix. And the cervical cancer, a percentage of cervical cancer can occur through infection, which is a virus, a human papilloma virus. Now, what we can do is that across the years, researchers and doctors have developed a vaccine which will actually can prevent the cervical cancer which is caused by the human papilloma virus. From डबल समा हो रहा है, बच्चे लेट हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। उसके लिए भी ब्रेस्ट एज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट आया है। मैं ये नहीं बोल रही कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, ट्रीटमेंट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स का हार्मोन स्टेटस चेंज हो रहा है, क्योंकि लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई है, थिंकिंग कैपेसिटी, थिंकिंग का तरीका पूरा चेंज हो गया, सोच पूरी चेंज हो गई है, इसलिए फीमेल्स में हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस बढ़ रहा है। तभी हमारे पास आई तो पूरे शरीर में फैला गई, तो मैंने भी उसको बोला कि जब तुम खुद उसी चीज पे काम कर रहे हो तो तुमने क्यों ये किया? पर अगर आपको कोई भी साइन एंड सिम्टम है, प्लीज आप डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसका एटलीस्ट डायग्नोसिस करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो कैंसर निकले, पर डायग्नोसिस जरूर करें। अभी तो हमारे मतलब बच्चों में वैक्सीनेशन पूरा शेड्यूल आ गया, सो वैक्सीन इज वेरी कॉमन है, उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इनफैक्ट कितनी सारी चीजों से वैक्सीन ने हमारी जिंदगी को सेव कर दिया है, जैसे स्मॉल पॉक्स, टिटेनस, पोलियो, उससे हमारा कितना फायदा हुआ। सो हम ये चीज तो नहीं बोल सकते कि वैक्सीन से कुछ नुकसान हो। डेफिनेटली मार्केट में जब कोई नया वैक्सीन आता है तो हम उसके लिए थोड़ा सा डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं क्या नुकसान है, पर हमको ये जानना जरूरी है कि उसके पहले उसके 4 ट्रायल्स हो चुके होते हैं, तब जाके उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर वो ट्रायल्स नहीं हुए होते तो उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जाता। तो सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीन है वो हम वैसे भी सारी फीमेल्स को नहीं लेने बोल रहे, कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन है, क्योंकि वो इतने सारे स्टडीज और ट्रायल्स हो के ऑलरेडी अप्रूव हुआ है, तब हमको पता चला है कि वो किसमें काम कर रहा है, किसमें काम नहीं कर रहा। तो डेफिनेटली उससे उसको लेने से कैंसर कभी नहीं होता, उसको लेने से आपको प्रोटेक्शन जरूर होता है। थैंक यू। मैडम का क्वेश्चन है कि पीसीओडी क्यों इतना बढ़ रहा है। तो पीसीओडी जो है तो हम सब जानते हैं पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज, वो भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है। अभी क्या हो रहा है कि हमारे फूड हैबिट्स पूरे चेंज हो गए हैं, हमारी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई। इनफैक्ट अगर कोई वर्किंग वूमेन भी है तो वो ऑफिस आती है या अपने काम पे आती है, घर जाती है, वो जो पहले वाला जो हेक्टिक काम था, जैसे आटा पीसना या खेतों में काम करना या पानी पीसना, वो सब नहीं रहा। तो एक लाइफस्टाइल भी पूरी चेंज हो गई, उसकी वजह से जो पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज है उसकी इंसिडेंस बढ़ गया है। ऊपर से हमारे खाने पान जो है वो सब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होने लगा है, इसकी वजह से पीसीओडी बढ़ गया। बट पीसीओडी की वजह से कैंसर का कोई इंसिडेंस नहीं बढ़ा है, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी जरूर बढ़ गई है, लेकिन कैंसर और पीसीओडी का कोई कनेक्शन अभी तक नहीं है। बहुत अच्छी तरह से समझा रही है हमें। मुझे जानना है कि वो मेनोपॉज के बारे में भी कुछ बोले, जिनको मेनोपॉज होने वाला है या होने की स्टेज में है, उन महिलाओं के लिए आप कुछ निर्देश देंगे। मेनोपॉज जो हम जानते हैं कि जब पीरियड्स चला जाता है तब क्या होता है, मेनोपॉज के बाद किंतु बोन्स वीक होने लगते हैं। तो हड्डियां जो है हमारी वीक होने लगती है, तो हमेशा हम सजेस्ट करते हैं कि आप कैल्शियम टैबलेट्स, अपना बोन हेल्थ चेक कराओ, विटामिन डी लेवल चेक कराओ और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हो। सेकेंड होते हैं बहुत सारे फीमेल्स जो अपना यंग एज मैच्योर कर मेंटेन करके रखना चाहते हैं, वो लेते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। डेफिनेटली अगर आप इच्छुक हो तो आप ले सकते हो, लेकिन उसके अपने साइड इफेक्ट्स है, वो आपको अपने डॉक्टर से, ट्रीटिंग डॉक्टर से डिस्कस करके लेना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मेनोपॉज के बाद होता है वो है मूड स्विंग्स। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनको एक सोसाइटल एक्सेप्टेंस मिले, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए फैमिली मेंबर्स में भी, और उनको खुद को अपना एक ग्रुप डेवलप
करना चाहिए जहाँ पे वो अपनी बातों को डिस्कस कर सके, सबके साथ शेयर कर सके और उसको भी, क्योंकि मूड स्विंग्स आर वेरी कॉमन आफ्टर मेनोपॉज जो कि इवेंचुअली सेटल हो जाता है, लेकिन उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट होना चाहिए कि आपके परिवार को भी, अगर आपको खुद को समझ आ रहा है कि मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो आप अपने परिवार को भी बोल सकते हो कि देखो मेरा ये टाइम है, मुझे मूड स्विंग्स होगा, यू हैव टू कॉपरेट। सो ये सब चीज़ों का सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस होने से ही किंतु चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। सो बोन हेल्थ का ख्याल रखें, मूड स्विंग्स का ख्याल रखें, और अगर आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने में इंटरेस्ट हो तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि वो मेंटेन करता है, फेशियल फीचर्स मेंटेन करता है, लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, तो यू हैव टू डिस्कस दैट। मतलब बच्चों के पेरेंट्स में कि वो वैक्सीन को दे, क्योंकि वो लोग सोचते हैं ये सेफ नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं पेरेंट्स से कि वैक्सीनेशन कितना % सेफ है और बच्चों को दिलाना जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा अगर। सो एक्चुअली किड्स वैक्सीनेशन के बारे में ये मुझे बोल रहे हैं, बट मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है पेडियाट्रिक्स की, बट जितना हम जानते हैं कि ऑलरेडी शेड्यूल रहता है और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है हम उनको एक वैक्सीनेशन शेड्यूल बना के दे देते हैं और उस हिसाब से वैक्सीनेशन दी जाती है, और उसी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ कोलकाता से चली गई हैं, पर कोलकाता इन द सेंस इंडिया से चली गई हैं। सो जैसे कि स्मॉल पॉक्स और पोलियो जो कि पहले बहुत कॉमन था और अब नहीं होता, तो डेफिनेटली अगर कोई डॉक्टर ने शेड्यूल बना के दिया है तो अप्रूव्ड है बाय द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एंड उससे, क्योंकि इसके ऑलरेडी स्टडीज एंड रिसर्च हो चुकी हैं। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। हेलो, और थोड़ा सा नीचे नहीं, हिंदी ओ सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये हम लोग कर देते हैं, इसके ये है बेसिक लाइफ सपोर्ट। सपोज कोई पेशेंट माने कोई आदमी पेशेंट नहीं होना जरूरी नहीं है, कोई भी आम आदमी रास्ता में गिर गया है, सडन अरेस्ट हुआ है उसका, कुछ हम लोग समझते नहीं है उसको क्या करना है, उसको एक तो साइड में लेके आना, सेफ साइड में लेके आना है जहाँ हम कुछ प्रोसीजर कर सकते हैं, मीन्स उसको सीपीआर दे सकते हैं। इसके लिए एक तो सेफ साइड में उसको हम लोग लेके आएंगे, लेके आने के बाद उसको चेक करने का है, क्या चेक करने का, पेशेंट का रिस्पॉन्स, जो गिर दिया है उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे कि घर में हम लोग जोर से शुगर रखा है क्या हुआ, ऐसा हम लोग पहले क्वेश्चन आए, फिर क्वेश्चन अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है देन वी हैव टू चेक द कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स हम लोग ने उसका बाद में कैरोटिड पल्स चेक करने का, वो भी दिखा देंगे। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। अब सब अपना गले में हाथ डालिए, देखिए यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे हम लोग पल्स चेक करते हैं कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स सबसे बाद में बंद होता है और ये हार्ट का एकदम नियर बाई है, इसलिए हम लोग सबसे पहले कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। कैरोटिड पल्स चेक करते करते हम लोग देखेंगे फिर इनका चेस्ट राइज हो रहा है क्या नहीं। अगर चेस्ट राइज नहीं हो रहा है दैट मीन्स इनका सांस भी रुक गया है, ठीक है। इन बिटवीन हम लोग किसी को हेल्प करने के लिए बोलेंगे और हम लोग को सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग को ये जो बेस लाइन है, ब्रेस्ट लाइन और दिस इज द स्टार्नम, ठीक है, इसके बीच में निपल लाइन के बीच में हम लोग को स्टार्ट करना है। आपको कैसे पकड़ना है? ऐसा लॉक करना है और इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा हो गया, मेरा हाइट थोड़ा छोटा है, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग को नीचे अगर होगा तो अच्छा होगा। हम लोग को यहाँ से पूरा प्रेशर डालना है, ठीक है। हम लोग अगर एक आदमी है तो हम लोगों को 15 ऐसा कंप्रेस करने के बाद अगर कुछ हैंडकफ रुमाल वगैरह कुछ है तो हम उसके ऊपर डाल के हम लोग को काम देना है, ब्रीथिंग डालना है, ठीक है। 30:2, ठीक है, 30 कॉम्प्रेशन और आपको 2 अच्छा, माउथ टू माउथ नहीं हो सकता है? माउथ टू माउथ अगर आप हॉस्पिटल में नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है, आप लोग माउथ को डालना कॉम्प्रेशन देना है। तो माउथ को देने पहले रुमाल वगैरह डाल देंगे तो अच्छा होगा, सांस का चल। सभी की मुंह में हमें रेस्पिरेशन ले सकते हैं, रुमाल कवर करके ऐसा करके माउथ में देना पड़ेगा, माउथ टू माउथ देना पड़ेगा, दोनों रेस्पिरेशन, ठीक है। ऐसे करके कंटिन्यू करने का है 5 साइकिल। 5 साइकिल ऐसा नहीं, 30 ऐसा कॉम्प्रेशन 1 2 3 4 ऐसा करके 30 देने के बाद हम लोग को माउथ टू माउथ ऐसा पकड़ना है। हम लोग को पेट अगर गिर गया है तो उसका यहाँ पे कुछ चोट वगैरह लगा है हम लोग को नहीं पता, इसलिए हम लोग ये लेके सर लेके हम लोग हिला नहीं सकते। हम लोग को जस्ट ऐसे करना है, ऐसे पकड़ने से हम लोग का गला का जो नल है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रुमाल डाल के करके दिखा रही हूँ, ऐसा करना है 2 बार करके
फिर से इमीडिएटली स्टार्ट करना है TH को ऐसा 5 टाइम्स पूरा करना है। करने के बाद फिर से हम लोग को पल्स चेक करना है। तो ऐसा जिन्हें वापस ब्रीदिंग शुरू हो सकता है। हाँ, फिर वापस कभी कभी शुरू हो जाता है, नहीं तो आपका जो टीम जो हेल्प करने के लिए नेक्स्ट जो टीम चाहिए वो इन बिटवीन आ जाएगा। तब तक आपको इसको धीरे धीरे रखना है। फर्स्ट एड कर सकते हैं इस चीज को। ये साइकिल 5 टाइम्स करने के बाद हम लोग को फिर से चेक करना है। फिर से चेक करना है। कैविटी पल्स अगर वापस आ गया है तो हम लोग को पेन को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में टर्न करके सुला देना है। ये बोथ साइड रहता है क्या? बोथ साइड रहता है, लेकिन हम लोग बोथ साइड में साथ में चेक नहीं करेंगे, क्योंकि आपका मिनिमम हार्ट मीन्स ब्रेन में जो सप्लाई है, अगर बोथ साइड साथ में दबाएंगे तो सारा सप्लाई बंद हो जाएगा। इसलिए एट द टाइम वन साइड ही प्रेस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेफ्ट साइड आइदर राइट नहीं तो लेफ्ट। और इसको अगर रेस्पॉन्स मिलता है तो हम लोग लेफ्ट लेटरल साइड में टर्न करके लेफ्ट साइड में। हाँ। अच्छा, फिर भी करना है इसको या नहीं, तब तो पेशेंट का अगर रेस्पिरेशन वापस आ गया है, सांस ले रहा है, तब तो नहीं चाहिए। मेन पॉइंट इज द लेफ्ट साइड। लेफ्ट लेटरल साइड में टर्न करके इसका नहीं है, रिकवर हो गया, घर में रख दिया। मैं कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति अध्यक्ष सरोज गर्ग, मेरे साथ सचिव किरण सरावगी और कोषाध्यक्ष राज अग्रवाल, और हमारे साथ पर्यावरण प्रमुख उमाजी पड़लातका, सह सचिव मीनाक्षी कानोड़िया और महिला सशक्तिकरण प्रमुख अनीता बंसल, शाखा सदस्य रूपाजी धारूका और अंगदान प्रमुख हमारी चंपाजी पंका उपस्थित थी। आज हम लोग जो आज के समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसके ऊपर हमने सेमिनार करवाया। ये ज़रूरत है हमारे आज अवेयरनेस की, कैंसर के ऊपर में अवेयरनेस की। जो हमारी महिलाओं को आज के दिन में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या आदि बहुत जल्दी हो रहे हैं, और इसको क्योर करना सिर्फ एक मतलब जानकारी के अभाव में ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग शुरुआत की स्टेज पर इसको हम लोग डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं तो इसका हम लोग क्योर करवा सकते हैं। इसी विषय पर हम लोगों ने अवेयरनेस करने के लिए आज हम लोग ने एक सेमिनार रखा। विश्वदानंद हॉस्पिटल, सरस्वती विश्वदानंद हॉस्पिटल के साथ में हमने ये मिलकर रखा। यहाँ के जो प्रबंधक है श्री सुरेश शर्मा जी, जिनके साथ हम लोग बहुत सारा काम अक्सर करते रहते हैं, उनके सहयोग से हम लोगों ने ये कार्य आज किया। और हमारी शाखा सदस्य संतोष जी तुलसियान, जो कि ब्रेस्ट कैंसर से मतलब उनका ये वो मैंने सफ़र कर रही है, तो उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि आज अगर मुझे समय से पता चल जाता तो मुझे इतना नहीं भुगतना पड़ता। इसी तरह से वो चाहती हैं, इनके एक बहुत नेक ख्याल था कि सभी महिलाओं को इसका अवेयरनेस करवाया जाए, और इसके लिए उन्होंने बहुत पहले से अनुरोध भी किया था और हमें स्पॉन्सर भी किया था। संतोष जी तुलसियान जी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ साथ में हम उनकी अर्ली रिकवरी के लिए भी हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज हमने इस सेमिनार में बहुत सारी बातें सीखी। हाँ, हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर प्रगति सेतिया का और डॉक्टर महुआ गोलधर का भी, जिन्होंने हमें बहुत सुंदर से सारी चीज़ें बताई। सबसे बड़ी चीज़ है टीकाकरण। आज जो सर्वाइकल कैंसर का जो टीकाकरण है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों में बहुत सारे वहम है कि टीकाकरण करवाएंगे तो पता नहीं वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, आप अपना टीकाकरण कराइए। मैंने भी अपनी बेटी का टीकाकरण करवाया है, तो आप भी टीकाकरण करवाइए। इसमें डरने की कोई चीज़ नहीं है, एक प्रोटेक्शन का हमारा रास्ता है, तो उसको जरूर से आप अपनाइए। और इसके साथ ही हमने त्वचा दान के ऊपर में भी अवेयरनेस किया। आज हमारा शरीर, किसी का भी शरीर कोई भी दुर्घटना में जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ समय में ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि वो जला हुआ हाथ माने मांगता है कि उसके ऊपर में किसी की स्किन लगाई जाए, या उसको क्योर करने के लिए भी। ऐसे में अगर हमें स्किन किसी की नहीं मिलती है तो वो बहुत मतलब दर्दनाक स्थिति हो जाती है। तो अगर कोई मृत व्यक्ति या कोई अपनी स्किन को डोनेट करता है तो वो स्किन वहां पर लगा के उस व्यक्ति के जीवन की रक्षा हो सकती है। चौथी चीज हम लोगों को जो डॉक्टर साहब ने हम लोगों को जो दिखाई, उसे बोलते हैं CPR। किसी का हार्ट अटैक अचानक से आने से उसे हम लोग कम से कम डॉक्टर के आने तक कैसे बचा सकते हैं, ये उन्होंने प्रैक्टिकल में हमें करके बताया। उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उपस्थित सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद।